हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। हमने भारतीय दंड संहिता 1860 से चैप्टर 4 साधारण अपवाद देखा था। इससे पहली वीडियो में हमने 76 से 83 तक उसमें कवर कर लिया है। आज हम 84 से 95 तक कवर करेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 84 हमारी क्या बोलती है? विकर्चित व्यक्ति का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में असमर्थ है। उस व्यक्ति को बोलते हैं हम चित्त विकृत व्यक्ति। ठीक है, जो उस कार्य की प्रकृति कि वह कार्य दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, ये सब जानने में असमर्थ है, तो वो चित्त विकृत व्यक्ति होता है। विधि चित्त विकृतता को वैधता प्रदान करती है, फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड है हमारा, विधि चित्त विकृतता को छूट प्रदान करती है, भले ही वह किसी भी कारण हुई हो। ठीक है, 84 को मैग्नेटन का रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटन का रूल। ठीक है, इसमें हमारी विधिक एवं चित्त विकृति को स्पष्ट किया है। विधिक को भी और चिकित्सा चित्त विकृति को भी स्पष्ट किया है मैग्नेटन के रूल में। ठीक है, विधिक चित्त विकृति से तात्पर्य है बोध शक्ति का पूर्ण लोप। उसने अपनी पूरी शक्ति खो दी, सोचने समझने की प्रकृति। ठीक है, विधि व्यक्ति को तब तक स्वचित की उपधारणा करती है जब तक वह सही और गलत का बोध करने की शक्ति रखता है। स्वचित उसे तब तक मानेगी जब तक वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारी धारा 85 बोलती है हमारी, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध बुक में अंडरलाइन कर लेना, मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। 85 को हम अनैच्छिक मतता भी बोलते हैं। मतलब इसमें हमारा बिना ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध मतता कराई गई है। ठीक है, 85 में हमारी कोई बात अपराध नहीं है जो मतता के कारण कारित की जाती है, जहां मतता ऐसे व्यक्ति के ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध हो। ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए 85 में हमारी अनैच्छिक मतता। ठीक है, जिस कारण अपराध की प्रकृति को समझ पाने में असमर्थ है। वह अपराध की प्रकृति नहीं समझ पा रहा है, उसे समझने में असमर्थ है। 85 हमारी अनैच्छिक मतता है। यहाँ पर ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध से मतता कराई गई है, जिस कारण अपराध की प्रकृति को वह समझने में असमर्थ है। वो बात हमारी अपराध नहीं होगी जो हमारी ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध है। इसमें हमारा एक केस आता है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। यहाँ पर रेप करते समय गला दबाकर हत्या की गई। यहाँ पर हमारी 85 का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 86 है हमारी, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। कोई व्यक्ति जो मतता में है, उसका विशेष आशय है उस कार्य में और ज्ञान है, उसको पता है कि मैं ये कार्य अपराध कर रहा हूँ, उसको ज्ञान है, आशय है उसका कि मैं ये अपराध कर रहा हूँ। जहाँ कोई कार्य विशेष ज्ञान और आशय के होने पर अपराध बनता है, उस व्यक्ति का ज्ञान भी है उसको और आशय भी है उसका कि मैं ये अपराध कर रहा हूँ, एवं कोई व्यक्ति उसे करता है, तो यहाँ पर उसे मत्ता का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि वह मत्ता उसकी इच्छा और ज्ञान में शामिल है, उसको पता है कि मैं ये अपराध कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मत्ता का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें केस आता है हमारा वासुदेव बनाम पेप्सू। 85 को बोलते हैं हम अनैच्छिक मतता और 86 को बोलते हैं ऐच्छिक मतता। अनैच्छिक मतता में अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता कराई जाती है और 86 में उसे ज्ञान है,
ज्ञान और उसका आशय भी है उसका अपराध को करने में। तो यहाँ पर होगी हमारी 86 में ऐच्छिक मतदाता। ठीक है, अब आता है हमारा 87 हमारी धारा 87 क्या कहती है? सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपैति कारित करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। सम्मति से कार्य किया गया है जिससे मृत्यु या घोर उपैति कारित करने का न ही आशय था और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान थे। इसको बोलते हैं, इसमें मैगजीम आती है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ऐच्छिक कार्य जो अपनी इच्छा से किया गया है वो अपकृत्य नहीं है। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है जो मृत्यु और घोर उपैति कारित करने के आशय के बिना कारित की गई हो। 87 को हम स्पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। किससे? स्पोर्ट्स। 87 को स्पोर्ट्स के उससे जाना जाता है। जैसे हमारा कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है और वो हमारा स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाता है, वो अपनी सहमति से वहाँ पर मैच देखने जाता है। तो अगर यहाँ पर कोई मृत्यु या घोर उपैति हो जाती है तो वह यहाँ पर 87 का लाभ मिलेगा। ठीक है, सम्मति से किया गया कार्य है, यहाँ पर कोई दायित्व नहीं है। जैसे खेल में उपैति, खेल में कोई चोट पहुँच जाती है तो यहाँ पर दायी, अपराध के लिए दायी नहीं होगा। लेकिन उसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति से कारित किया गया हो। 18 वर्ष इम्पोर्टेंट है, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति से कारित किया गया हो। 87 में हमारा स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारी 88 धारा 88 है हमारी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए 88 में सम्मति से और सद्भावनापूर्वक कार्य किया गया है जिसमें हमारा मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं है। 88 को जानते हैं हम डॉक्टर के नाम से। किसके नाम से? डॉक्टर्स के नाम के। कोई बात अपराध नहीं है जो पीड़ित व्यक्ति की सम्मति से उसके फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक की गई हो जहाँ मृत्यु कारित करने का हमारा आशय न हो। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए को कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने ए की माँ को बताया है कि आपके बेटे को कैंसर है, लेकिन माँ सुनते ही मर जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कोई अपराध कारित नहीं किया है क्योंकि व्यक्ति के फायदे के लिए बताया और सम्मति से सद्भावनापूर्वक बताया गया है। तो यहाँ पर 88 में हमारे डॉक्टर को लाभ मिलेगा क्योंकि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। ठीक है, अब आती है हमारी 89 बोलती है संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति बच्चे के लाभ हेतु कार्य, तो यहाँ पर दायित्व नहीं बना गया। संरक्षक द्वारा बच्चे के लाभ हेतु जो कार्य किया गया है उसमें हमारा कोई दायित्व नहीं बनेगा सिवाय इन परिस्थितियों को छोड़कर मृत्यु घोर उपैति, मृत्यु और घोर उपैति का दुष्प्रेरण, सिवाय इन कंडीशन को छोड़कर, 4 कंडीशन को छोड़कर, तो यदि बच्चे के लिए कार्य करता है, लाभ हेतु कार्य करता है तो यहाँ पर दायी नहीं होगा। एग्जाम्पल है इसका, बच्चे के लाभ हेतु सद्भावनापूर्वक उसे कमरे में बंद रखना, तो यहाँ पर वो अपराध के लिए दायी नहीं होगा। लेकिन इसका सेकंड एग्जाम्पल है हमारा आर्थिक लाभ हेतु लैंगिक संबंधों का दुष्प्रेरण, यहाँ अपराध कारित करने के लिए दायी होगा। ठीक है, थर्ड इसका हमारा एग्जाम्पल है पिंडारियों से बचाने हेतु लड़की की हत्या, तो यहाँ पर भी वो दायी होगा। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 90। क्या आती है? धारा 90 में दी गई है हमारी सम्मति की परिभाषा। किसकी परिभाषा दी गई है? सम्मति की। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। यदि वह भय और भ्रम के अधीन दी गई है
तो उसे सम्मति नहीं समझा जाएगा। सम्मति की परिभाषा में हमारा दिया गया है भय, भ्रम और विकर्चित और 12 वर्ष से कम आयु के द्वारा दी गई सम्मति सम्मति नहीं समझा जाएगा। 4 पॉइंट दिए गए हैं। भय, भ्रम और विकर्चित व्यक्ति और 12 वर्ष से कम आयु का बालक के द्वारा जो सम्मति दी गई है वह हमारी सम्मति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है हमारा पुन्नई फातिमा का वाद। पुन्नई फातिमा का वाद। सपेरे के द्वारा सांप से कटवाना भ्रम से सहमति थी, यह सम्मति नहीं है। ठीक है। इम्पोर्टेंट केस है हमारा, पूछ लिया जाता है पुन्नई फातिमा का वाद हमारा किस धारा से संबंधित है। यह है हमारा धारा 90 से। अब आते हैं हमारे धारा 91। 91 में दिया गया है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। ऐसे कार्य जो स्वतः अपराध हैं उनका अपवर्जन सम्मति नहीं मानी जाएगा। ठीक है। अब आती है हमारी धारा 92। 92 हमारा दिया गया है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। क्या है हमारा? सम्मति के बिना, सम्मति नहीं ली है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य किया गया है लेकिन सद्भावना पूर्वक किया गया है। सम्मति के बिना सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जो स्वयं उस व्यक्ति के लाभ के हेतु कारित किया गया है। कोई बात हमारी अपराध नहीं होगी जो सद्भावना पूर्वक कारित की गई है, व्यक्ति के लाभ हेतु कारित की गई है, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, जहाँ व्यक्ति की सम्मति ले पाना संभव नहीं है। यहाँ पर हमारे उस व्यक्ति की सम्मति ले पाने संभव नहीं है सिवाय इन परिस्थितियों को छोड़कर जो मृत्युदंड है, मृत्युदंड, गौरुपैती, मृत्युदंड गौरुपैती का दुष्प्रेरण, मृत्युदंड गौरुपैती का पर्यटन। इन दशाओं को छोड़कर इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अपने घोड़े से गिरकर मूर्छित हो जाता है। वहाँ पर ए की सम्मति के बिना उसकी शल्य चिकित्सा की जाती है, तो यहाँ पर बिना अनुमति वो कार्य कर रहा है तो ये सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य है, तो इसमें कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर आता है यह को बाघ उठा ले जाता है, बाघ को मारने हेतु गोली चलाई, तो यहाँ पर भी कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसने बचाने के लिए गोली चलाई है, बल्कि वो चाहे यह को लग गई है, लेकिन यहाँ पर अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हमारी धारा 93। 93 में दिया गया है हमारा सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना को लाभ। क्या दिया गया है? 93 में सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना को लाभ। यहाँ पर सद्भावना पूर्वक जो संसूचना दी गई है उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को दी गई है यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। क्या दिया गया है? कोई सूचना अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति के लाभ हेतु सद्भावना पूर्वक दी गई है। यहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर ने बताया माताजी को कैंसर है और मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर सद्भावना पूर्वक सूचना दी गई है। ठीक है। यहाँ पर कोई अपराध नहीं है। डॉक्टर ने कहा आपको एड्स है, मृत्यु हो गई, यहाँ पर भी हमारा सद्भावना पूर्वक दिया गया है। डॉक्टर ने मरीज के पिता को बताया कि आपका बेटा बच नहीं सकता, तो यहाँ पर भी हमारा कोई अपराध नहीं है क्योंकि सद्भावना पूर्वक संसूचना दी गई है। इसका एक अपवाद है। ए अपनी भाभी से मजाक में कहता है कि उसके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गया है, महिला को क्षति का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आती है हमारी धारा 94। 94 है हमारी वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। क्या है? 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है। हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध
जो राज्य के विरुद्ध है, इनको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो। इसमें दिया गया है वह कार्य जिसे करने हेतु धमकी द्वारा विवश किया गया है। किसके द्वारा? धमकी द्वारा विवश किया गया है। यहाँ पर बताया गया मेरे आशय के बिना किया गया कार्य मेरा नहीं है। 94 में जो मेरे आशय के बिना कार्य किया गया है वह मेरा कार्य नहीं है। जो धमकियों के द्वारा कराया गया कार्य है वह कार्य मेरा नहीं है। यहाँ पर वहाँ की गई कोई भी बात अपराध नहीं है जो मृत्यु से दंडनीय और राज्य के विरुद्ध की गई है। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है। अब आते हैं हमारी धारा 95 में दिया गया है हमारा 94 में हमारा एक केस आता है उमादासी वर्सेस सम्राट। ठीक है, 94 में हमारा जहाँ व्यक्ति ने सव्य को उस परिस्थिति में न डाला हो जिससे व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई हो। सेकंड पॉइंट है हमारा उस व्यक्ति को अपराध कार्य करने के लिए जो भय दिखाया गया हो वह तत्काल मृत्यु का भय हो। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसके अंतर्गत कृत्य ऐसी परिस्थिति में कारित हो कि उसे कोई अन्य विकल्प न हो। ठीक है, अब आता है हमारा धारा 95 है हमारी तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। क्या? तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। 95 कोई बात अपराध नहीं है, उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आश्रित है या कारित होने की संभावित है यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत न करे। कोई इतना छोटा कार्य है जिसको मामूली समझ और संभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत भी न करे। यहाँ पर दिया गया है कि विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। इसमें मैक्सिम दी गई है डी मैनिमक्स नॉन क्यूरेटिव लेक्स। क्या दी गई है? एक मैक्सिम दी गई है डी मैनिमैक्स नॉन क्यूरेट लेक्स, विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। जैसे हमारा बंजर भूमि से पेड़ ले लेना, ये बिल्कुल छोटी बात है। बिना भरा चेक ले लेता है, माचिस से एक तिल्ली ले लेता है, बिना टिकट यात्रा की थी यह कहने पर मान आने का दावा। ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं, इन पर हमारे विधि कोई मामूली समझ और संभाव वाला व्यक्ति शायद इनकी शिकायत करे। ये हमारे तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य होते हैं। जो मामूली समझ और संभाव वाला व्यक्ति है उसकी शिकायत भी नहीं करेगा। ठीक है, तो 95 है हमारा तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। पूछ लेता है 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य कहाँ दिए गए हैं? 95 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।